हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ओवरव्यू का कि इस सब्जेक्ट में आप पढ़ते क्या हो, टॉपिक कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट हैं यूनिट्स वाइज। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। देखिए, सबसे पहले आपका ये जो पेपर है 80 मार्क्स का आएगा। इसमें जो ए सेक्शन है उसमें हम 8 क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो, 16 मार्क्स। और जो बी सेक्शन है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक करना है, मीन्स 4 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे 16 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो। 64 मार्क्स के आपके ये हैं, प्लस आपके 20 जो मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट होती है, जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वो इसमें इवेलुएट करके आपको नंबर वहाँ पे प्रोवाइड कराता है। देखिए, इस सिलेबस के स्टार्टिंग में सीओ दिए हुए हैं, कोर्स आउटकम, मीन्स इस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको क्या लर्निंग होगी, वो हम आपके ये टॉपिक हैं ये कवर करेंगे, तब भी डिस्कस करेंगे। और सब आपके इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चेंज होते रहते हैं। हमने भी कुछ सीओ डिज़ाइन किए हुए हैं, उन्हीं को अचीव करते हुए आप इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट 3 यूनिट हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज बनाई गई, एक को बोला गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड को जो मेजर ब्रांच बनी उसको बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं, एमडीयू ने सिलेबस ये ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो 4th यूनिट में आपके इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट जो 3 यूनिट हैं उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेंगे। देखिए, फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको टॉपिक हैं आपके नेचर और स्कोप क्या है, या इसमें ही एक मार्जिनल एनालिसिस प्रिंसिपल, ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने मैक्सिमम टॉपिक पे वीडियो बनाई है, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन पेपर को सोल्व कैसे करना, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं उसके ऊपर भी वीडियो है, हम उसका लिंक भी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म, मीन्स वाई अ फॉर्म बिजनेस फॉर्म एग्जिस्ट, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। सिर्फ प्रॉफिट या सेल्स मैक्सिमाइजेशन ही नहीं है, उसके पीछे और भी ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर आपकी कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच आती है, जिसको हम आपकी यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व टेक्निक बोलते हैं, और उसके थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। ये आपका थर्ड टॉपिक हुआ। कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, इसके कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये डिमांड वाले चैप्टर से हम नॉर्मली पढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड आपका डिमांड इलास्टिसिटी और जो रिलेशनशिप है मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड इलास्टिसिटी का, वो भी डिस्कस करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट में रहता है कि डिमांड को कैसे एस्टिमेट या हम फोरकास्ट करें, मीन्स कुछ करंट डाटा पे क्या हम ऑब्जर्व करके फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। यस, मीन्स इन कंसेप्ट को अप्लाई करके बीइंग अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, आपको वहाँ पे एक मैनेजर की पोस्ट पे जब जाओगे तब वहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है। लाइक आपने कोस्ट वाला जो चैप्टर है, कोस्ट आउटपुट, जो आपका रिलेशनशिप पढ़ के आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हो। एक यहाँ पे रिवेन्यू का चैप्टर आएगा, रिवेन्यू कर्व ऑफ अ फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेन्यू यहाँ पे आप स्टडी करोगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल, ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में आपके जो लॉ आएंगे, और उसमें एक फैक्टर को हम चेंज करके इफेक्ट देखेंगे आपके ओवरऑल प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। एक प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करे कि किस फैक्टर का कितना रिटर्न है, हम नॉर्मली लेबर और कैपिटल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उनकी हेल्प से हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि आपका क्या इफेक्ट आता है। फिर आपके कुछ टॉपिक आएंगे लाइक प्राइस आउटपुट डिसीजन अंडर अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर। ये इस टॉपिक में 4 टाइप की मार्केट आप पढ़ते हो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली मार्केट। इसमें हम प्राइस और आउटपुट के डिसीजन को यहाँ पे चेक करते हैं कि प्राइस में या आउटपुट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, या एक फर्म कैसे डिसीजन ले कि उसको अपने प्लांट को रन करना है या शट डाउन करने का टाइम है। फिर एक फेमस थ्योरी आएगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जब आप एम अचीव नहीं करते, साइड बाय साइड आप सेल्स को मैक्सिमाइज करते हो विद एडवर्टीजमेंट और विदाउट एडवर्टीजमेंट, दोनों टाइप के हम यहाँ पे मॉडल पढ़ेंगे। तो इस वे में आपकी 2 यूनिट्स जो माइक्रो से रिलेटेड यहाँ कवर होती हैं। फिर थर्ड यूनिट में बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है,
इसमें हम पढ़ते हैं प्राइसिंग टेक्निक। जैसे ये मार्केटिंग का भी टॉपिक नॉर्मली अब सेकंड सेमेस्टर में आप जाते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें भी पढ़ते हो। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे प्राइसिंग टेक्निक हैं, 4 प्राइसिंग टेक्निक हैं: लिमिट प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, डंप और आपकी प्राइसिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। इन 4 में से कोई भी 2 आती हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है, शॉर्ट नोट्स। और फिर एक आपका ये टॉपिक आपका रह गया प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। वैसे ये आपका पार्ट बनता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वहाँ पे आप इसको स्टडी करोगे। और मल्टी प्लांट और मल्टी प्रोडक्ट फर्म कैसे डिसीजन लेती है अपने प्राइस और आउटपुट का, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है आपका। डंपिंग एनालिसिस, जब एक कंट्री अपने प्रोडक्ट को फ़ॉरेन में जानबूझ के लेस प्राइस पे सेल करे, इसके रिगार्डिंग भी हमने अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हो। मीन्स थर्ड यूनिट बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बट इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ यूनिट की जो हम बात करें, इसमें एक ही बात ध्यान देने लायक है। जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप बात करते हो तो उसमें डायग्राम बनाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। विदाउट डायग्राम आप इकोनॉमिक्स को कवर करने चलोगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ पे ले पाओ। फिर फोर्थ यूनिट आपकी मैक्रो से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा, लोकेशनल चॉइस ऑफ अ फॉर्म, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक फॉर्म की लोकेशन को डिसाइड करेंगे, कहाँ पे अपने प्लांट को वहाँ पे मैनेज करें, कौन कितना साइज़ रखें, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, इससे रिलेटेड कौन से कंसेप्ट हैं। नॉर्मल लाइफ में आप पढ़ते होगे कि हमारे जो कंट्री की जीडीपी इतनी इंक्रीज़ हुई, इतनी डिक्रीज़ हुई, या 0.25% इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने से या 1% इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने से ओवरऑल कितना इफेक्ट आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स अप एंड डाउन, जो बूम रिसेशन की सिचुएशंस हैं उनका क्या इफेक्ट आएगा, या जितनी भी और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट आता है। इन्फ्लेशन जो नॉर्मल लाइफ में हम पढ़ते रहते हैं, तो बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको उसको एनालाइज करने का एक अलग तरीका आना चाहिए। सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये दोनों हम कंसेप्ट इसमें स्टडी करेंगे। या डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, या स्टेगफ्लेशन है और इससे रिलेटेड कंसेप्ट आता है। टैरिफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन से हैं, क्या उनका इफेक्ट आएगा, ये सभी टाइप के टॉपिक आपके फोर्थ यूनिट में हम इंक्लूड करेंगे। नॉर्मली इस सिलेबस को कवर करने के लिए स्टूडेंट इजी बुक को रेफ़र करते हैं, वो जाते हैं टी.आर. जैन पे, या इससे बेटर बुक है डॉक्टर राजकुमार की, और उससे भी बेटर बुक है कि आप कुछ फॉरेन ऑथर की बुक को यहाँ पे कंसीडर करें। डी सेल्वाटोर की आप बुक को ले सकते हो, यहाँ पे मार्क हिर्से की बुक को ले सकते हो, या और भी कोई जो फॉरेन ऑथर की बुक आपको अच्छी लगती है। वैसे मैंने काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ डेलिबरेटली पॉइंट वहाँ पे स्किप कर दिए हैं ताकि हम क्लासरूम में अच्छे से डायग्राम बनाएं और हर लाइन का वहाँ पे मीनिंग देखें, इफ़ेक्ट क्या आएगा। एक लाइन की थोड़ी सी शेप चेंज होते ही उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो ये सारे जो हम डिस्कशन हैं वो हम जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं रिसेंटली, तब वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन क्वेरी माइंड में हो, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, यूट्यूब पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। बट मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ये एक टीचर के लिए एक अप्रिसिएशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।